बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कूल ऑफ थॉट विद सर मुबशिर जावेद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड बायोलॉजी फॉर क्लास 9, जिसका चैप्टर नंबर 2 दैट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। आज हमने ये डिस्कस करना है बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 दैट इज अबाउट साइंस ऑफ लाइफ, उसके तमाम लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर आपको वहां पर किसी भी टॉपिक में कोई मसला है, आप वहां से उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अगेन अगर कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका प्रॉपर जवाब मिल जाएगा। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली देखें, चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली दिस टर्म इज combination of two words. The very first one is bio and second one is called as diversity. Bio stands for life and diversity stands for variety. So it means variety of life on this earth is called as variety of life on this earth, on this world is basically called as biodiversity. This is the definition of biodiversity, that it is composed of two words. The very first one is called as bio, which means life, and second one diversity, which means variety. So variety of life on this earth surface, जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले आप बुक खोलेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी वहां पर। सेकेंडली, आप बुक के अंदर जब इसी पेज के बिल्कुल लास्ट पे पहुंचेंगे, आपको इसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई मिलेगी एक बॉक्स के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी वैरायटी है लाइफ की। अब लाइफ से हमें क्या क्या मिलता है? हमें लाइफ से ऑक्सीजन मिलती है, हमें लाइफ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। हमें न्यूट्रिएंट्स ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जो फूड है हमें कहां से मिलती है? हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। हमें फ्रेश एयर मिलती है, हमें कार्बन साइकिल मिलती है, नाइट्रोजन साइकिल मिलती है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। हमें जितनी भी मेडिसिन मिलती हैं फॉर डिफरेंट डिजीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट्स, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए जितनी मेडिसिन मिलती हैं, हमें इसके अलावा बाकी जितने भी मैं कहता हूं प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मैं यहां पे वर्ड लेता हूं ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल बायोडाइवर्सिटी। अगर नेचुरल बायोडाइवर्सिटी ना हो तो हमारे पास ये सब कुछ ना हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो, खुराक ना हो, ऑक्सीजन ना हो, फ्रेश एयर ना हो, डिफरेंट साइकिल्स, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल्स ना हो, हमारे पास मेडिसिन ना हो, हमारे पास क्रॉप्स ना हो, हमारे पास डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स जो कि नेचर बनाकर देती है, वो हमें ना मिले। सो इट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। द रीजन इज दैट इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ नेचर। तो जहां पर नेचर रोल प्ले कर रही हो तो वहां पर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स अपना कनेक्शन जोड़ लेती है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएंगे तो यू विल सी अबाउट क्लासिफिकेशन। आपको टॉपिक मिलेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन विच मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट क्लासेस। अब ग्रुपिंग क्यों होती है? बेसिकली डिफरेंट क्लासेस के अंदर ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी चीज को क्यों डिवाइड किया जाता है? दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ two main things. The very first one is similarities and second one is differences. आप similarities की बेस के ऊपर, आप differences की बेस के ऊपर ग्रुपिंग करते हैं। सपोज एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपने उसके अंदर 10 की सेक्शनिंग करनी है, ठीक है। ये 10 वो हैं जो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, फिर देन 10 उससे थोड़ा सा कम वाले, देन एवरेज और फिर लास्ट पे जो सबसे वीक स्टूडेंट्स हैं। सो इट मींस सिमिलरिटीज की बेस के ऊपर आपने क्या क्या ग्रुपिंग कर दी, डिफरेंसेस की बेस के ऊपर आपने उनको अलग अलग कर दिया। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोग देखेंगे वहां कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है अबाउट द वेरी फर्स्ट वन दैट इज अबाउट, एक लिखी होगी आपको मिलेगी वहां पर सिस्टमैटिक्स। अच्छा, इससे पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन की होगी।
देन आपको सिस्टमैटिक की डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, सिस्टमैटिक्स क्या चीज है, या एक और डेफिनेशन आपको लिखी हुई वहां पर मिलेगी, दैट इज अबाउट टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या चीज है? सिस्टमैटिक्स से पहले हम लोग टेक्सोनोमी को डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा टॉपिक का फ्लो प्रॉपर बरकरार रहे। टेक्सोनोमी इज बेसिकली मींस द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच, आप किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस ब्रांच के अंदर दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमी, आप क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म है किस तरह का, किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, नेमिंग, साइंटिफिक नेम क्या है उसका, क्लासिफाई कहां पे किया है, कौन सी कैटेगरी में, कौन से किंगडम में, कौन से फाइलम में, कौन से डोमेन के अंदर, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमी। देन सिस्टमैटिक्स, दिस विल टेल यू अबाउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आप इस ब्रांच के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स एवोल्यूशन। इसके पेरेंट्स, इसके एंसेस्टर्स कैसे थे, उसके एंसेस्टर्स, उनके एंसेस्टर्स, तो ये सीक्वेंस चलता आ रहा है एवोल्यूशन का, वो कैसा था, दैट विल बी डिस्कस्ड इन अ ब्रांच कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। इसके बाद लास्ट चीज जो लिखी हुई है दैट इज अबाउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यहीं पे साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पे वाइंड अप हो जाए। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर हमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ऑर्गेनिजम्स को डिटरमाइन किया जाएगा कहां कहां पे सिमिलरिटीज है, कहां कहां पे डिफरेंसेस है। देन पॉइंट नंबर 2 में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को डिस्कस किया जाएगा कि किन ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीजें सिमिलर है और कौन सी डिफरेंट है। नंबर 3 उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को चेक किया जाएगा, एंड देन उनकी सिस्टमैटिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगेन सेम वही बात होगी। ठीक है, ये 3 या 4 हमारे पास एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे पास क्लासिफिकेशन किया कि ऑर्गेनिज्म का डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सेकेंडली आपस के सिमिलर कैरेक्टर्स, आपस के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, उनकी एवोल्यूशन के बारे में, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में और सिस्टमैटिक के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी, उसका इंट्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या चीज है, सिस्टमैटिक्स टेक्सोनोमी की डेफिनेशंस क्या है और उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन आस्क एनी टाइम इन कमेंट सेक्शन, आई एम अवेलेबल। ठीक है, आंसर मिल जाएगा आपको, आप प्रॉपरली उस चीज को वहां से सीख सकते हैं। फिर भी कोई मसला हो तो लेक्चर फॉर्म भी आपको उसकी अवेलेबल मिल सकती है इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो से पहले अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी प्रिपरेशन करें, अच्छी तैयारी करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।